प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। लतीफ़ खोसा साहब माहिर कानून है, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लतीफ़ साहब, सिराजुल हक साहब की कोशिशों से APC की बातें हो रही हैं सर, इस सारे मामले में आपको हुकूमत और खान साहब संजीदा नज़र आ रहे हैं? जी मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी बात है, ये खुशाइंद बात है। कल हमने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला की, उसमें भी हमने यही कहा है कि इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि एक डायलॉग के ज़रिए मफाहमत से जो है इस कौम को इस अजियत और कर्ब से निकाला जाए। क्यों नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया। देखें, बात ये है कि पहले तो APM भी मुझे नहीं समझ आती है। पहले तो जो है सिराजुल हक साहब ये कोशिश करें कि PDM को ये समझाएं कि आप पहले हुकूमत में हैं, आप कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तो कीजिएगा पैदा। पहले अगर आपने इस तरह से, जिस तरह कल जैदी को गिरफ्तारी दिखाई गई है, ये तो कोई भी हो सियासी कारकुन को इस बेदर्दी से, इस बेईमाना तरीके से, क्या इतने सीनियर एक बंदे को इस तरह से जलील करके गिरफ्तार करना, क्या कौम को ये उसके इश्तिहाल नहीं दिलाता है? सही। अच्छा सर आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ, सुनिएगा ज़रा, फिर सवाल करती हूँ आपसे इस पर। मैं पार्टी, खुद मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मुझसे कोई इस्तीफा नहीं ले सकता, ना मुझे कोई पार्टी, क्योंकि मैं पार्टी के वजूद में आने से पहले भुट्टो साहब का साथी हूँ, इसलिए पार्टी बाद में बनी। सर ये मेरे ही प्रोग्राम में आप कह रहे थे कि मैं खुद पीपल्स पार्टी हूँ। सर अब आपको पीपल्स पार्टी के लॉयर्स फोरम की सदारत से हटा दिया गया है। अरे बाबा नहीं, मुझे रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने, अभी भी खोसा जो है ग्रुप पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकला में अपनी ताकत और आवाज़ रखता है। आपने उसका मज़हर कल देख लिया है। PLF का ओहदा मेरे पास नहीं था। मैं जब लॉयर खोसा ग्रुप को हेड करता था तो एक वक्त आया, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि खोसा साहब का जो प्रोफेशनल तशख़्ख़ुस है हमें ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि इनके साथ सारे जो इनके जो साथी वकला हैं इनके ग्रुप में, वो सारे पीपल्स पार्टी के नहीं हैं। वो पेशा वराना, वो पार्टियाँ कोई और होंगी, लेकिन इनकी संगतें, इनकी दोस्तियाँ, इनके ताल्लुकात वो हमें ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं पार्टी को। तो उन्होंने कहा, फिर एक मरहला आया कि रानी शहीद ने कहा कि नहीं खोसा साहब आप हमारे वकला विंग के हेड बने और पाकिस्तान में वकला जो है उनको फ़ाल करके हमारी पार्टी को तक। खोसा साहब, लेकिन बिलावल साहब ने आपसे ओहदा इस वजह से नहीं लिया, उन्होंने इस वजह से ओहदा लिया है कि आप वायलेशन कर रहे हैं, आप पार्टी पॉलिसी को टो नहीं कर रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका हक बनता है वो अपने हमनवा लोगों को क्यों ना बनाए। मुझे कोई इस चीज़ का मलाल नहीं है। देखिए, मैं पार्टी की पहचान हूं, मैं पार्टी को जान दी है, 50 साल दिए, मेरी वजह मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर भी पार्टी से हूँ। मेरे भुट्टो ने कहा था, एक मैं भुट्टो हूँ, एक आपके अंदर भुट्टो है। रानी शहीद के खून से, बाबा के खून से हम बेवफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओहदे ठीक है, ये पार्टी की जो भी क़यादत होती है उनका हक होता है, वो बदलते रहते हैं। मुझे जरदारी साहब बराबर भी यकीन करें। जरदारी साहब कह रहे हैं आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं, जो बात करनी चाहिए आपको वहां करनी चाहिए। तो सर जो आप गिले शिकवे हुकूमत से, अपनी जमात से मुख्तलिफ TV चैनल्स पर कर रहे होते हैं, अपने मीडिया टॉक्स में कर रहे होते हैं, वो क्या आप कमेटी में नहीं करते हैं, पार्टी में नहीं करते हैं? सर मैंने की, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जरदारी साहब प्रेसिडेंट साहब को कहा, मैंने कहा खुदा रहा चेयरमैन बिलावल को शहबाज शरीफ का वजीर ना बनाना। ये ज़ियाउल हक की बाकियात हैं। इन्होंने ज़ियाउल हक बाबा शहीद को ये शरीक से जुर्म में फांसी लगवाने के, इन्होंने बीबी शहीद की बड़ी गंदी तस्वीरें जो हैं इन्होंने जहाज़ से फेंकी थी। इन्होंने कहा था कि जरदारी के हम खंजर मार के पेट से जो है आंतरें निकाल कर वो डॉलर निकलवाएंगे, और इन्होंने कहा था कि जरदारी को हम फंदा गर्दन में डालकर चौकों में लटकाएंगे। मैंने कहा इनके साथ हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पंजाब कम से कम इनके साथ नहीं चल सकता। तो खुदारा ऐसा मत करें, अपना कैपिटल मत डबोएं। हम एक दूसरे के मुतहारिब होकर ही दो ग्रुप होते थे, एक पीपल्स पार्टी एंड वर्सेस द रेस्ट वो ज़ियाउल हक की बाकियात थी, मुस्लिम लीग नून की शक्ल में आई, वो जो है नवाज शरीफ ने इनहेरिट की और उसको अब शहबाज शरीफ चला रहा है और मरियम बीबी चला रही है। हम
पंजाब वाला कोई वर्कर ये जितना मर्जी कोलिशन कर ले, आपके या एतजाज एहसन साहब के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेशली पंजाब के जो लोग हैं वो खुश भी नजर आते हैं, और न सिर्फ खुश हैं बल्कि वजीर मुशीर मराद भी हैं उनके पास है। देखें, जो मराद वाले होते हैं वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम जो है, मैं ये नहीं कहता कि हमको बहुत बड़े नजरें आती हैं, लेकिन हमारे अंदर देखें पीपल्स पार्टी की रूह है। आपके अंदर पीपल्स पार्टी की रूह है, तो जो रूह रवा है वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी है ना सर, वो खुद हिस्सा है, वो खुद वजीर खारजा हैं सर, शहबाज शरीफ के वजीर हैं। मैंने कहा जरदारी साहब को, मैंने कहा जी बाहर निकल के देखें, अगर आप गलतफहमी में हैं, अगर आप समझते हैं कि हालात ठीक है, उन्होंने कहा हमें अंदाज़ा है कि महंगाई है, हम कंट्रोल कर लेंगे। मैंने कहा जी 1 साल में तो नहीं हो पाया है, अगर आप समझते हैं आज भी हम ब्लेम जो है इमरान खान को देकर हम इससे मुबर्रा हो जाएंगे, तो ये अवाम इसको बाई नहीं करती है। आप जितना मर्जी अब देखें, बाज़ चीज़ें सच भी होंगी इमरान खान के खिलाफ, मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से आज इस नैज पर आए हैं। इमरान खान देखें, बीबी शहीद 17 सीटों के साथ, 17 सीटों के, सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस था, फारूक लिगारी सदर पाकिस्तान था, उस वक्त के आर्मी चीफ, बांध कर हाथ पैर हमें इलेक्शंस में जो है फेंका गया, और पंजाब पूरे से वाइट वॉश हुआ। लेकिन 17 सीटें जो सिंध की थी, बीबी डट के खड़ी रही, उसने बाइकआउट नहीं किया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रही, और बिलाखिर जो है आपने देखा बाउंस बैक किया। ये पंजाब और केपी में निगरां हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने वाली है सर, मजीद एक्सटेंशन के लिए कानूनी रास्ता क्या है सर? उससे पहले शायद आप मेरी बात पे जवाब देना चाह रहे हैं। मैं पीपल्स पार्टी, देख मुझे कोई किसी चीज़ से नहीं निकाल सकता, एक बात। दूसरी बात ये, पार्टियां तो वॉलंटरली होती हैं, मुझे कोई पार्टी वाले को, हम बेचारे जिस वर्कर को साथ में लाते हैं, जो बरसियां जाता है, जो पेशियों पर जाता है, जो डंडे खाता है, जो जेलों में जाता है, वो एक जज्बे के तहत जाता है बाबा, उसको कोई चीज़ की लालच नहीं होती है। हम उन लोगों में से हैं जो बिला किसी लालच के हम पार्टी के साथ, इसलिए कि हम यकीन रखते हैं कि एक ही पीपल्स पार्टी है जो प्रोग्रेसिव लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, और इसलिए हम उसके तशख्खुस को जो है मजरूर नहीं करना चाहते, हम उसे फलता फूलता देखना चाहते हैं, जिसके लिए जानों के नजराने बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिए और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दिए। हम उन्हीं की लाइन पर चलते हुए पाकिस्तान को अजमतों पर देखना चाहते हैं और अपनी पार्टी के थ्रू देखना चाहते हैं। सर आप मुझे लास्ट में कहिए, पंजाब और केपी के निगरां हुकूमतों के हवाले से सर, ये इनकी मुद्दत अब खत्म होने वाली है, इनके 90 डेज हो गए हैं, तो इनके लिए क्या है, क्या एक्सटेंशन हो सकती है, कानूनी रास्ता है कोई? जी नहीं, देखें इन्होंने, इनका काम था कि ये इलेक्शंस करवाने के लिए ये आए थे, इलेक्शन करवाने के लिए इन्होंने तमाम वो अवामिल करने थे जो इलेक्शन को साफ और शफाफ करें और डे टू डे बिजनेस के लिए। इन्होंने पूरे 90 दिन एक उस तरफ का कदम नहीं उठाया सिवाय इसके कि ये लोगों को अंदर करते, पकड़ते और जबर करके और महंगाई का बोझ डाल के और दिल्लीलो ख्वार करते रहे। तो किस बिना पर, और आज से 90 दिन के बाद इनका हर फेल, हर अमल गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। इन्होंने अवाम को उनके वोट हक से और वोट हाकमियत से दोनों से महरूम करके पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के इन्होंने आइन से बगावत की है, और आइन की बगावत का सज़ा आर्टिकल 6 में है। सो ये चीफ मिनिस्टर्स दोनों और काबीना दोनों 90 दिन के बाद गैर फ़आल और गैर मौसर हैं और गैर कानूनी इनके इक़दामात होंगे। कल जो वो स्टेट बैंक को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो वाली मुद्दत भी ख़त्म हो रही है, फिर आप ये भी एक सख्त बात करें, लेट्स सी, इंतजार करते हैं। लतीफ़ खोसा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।